हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके बताओ। सबके क्या हाल चाल? सब ठीक है? सब खैरियत है? सब ठीक है ना? तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हो बच्चों? हम लोग एक केमिस्ट्री नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको हम लोग हर एक चैप्टर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो आज का चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग बच्चों कि हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप लोग को क्लैरिटी आ जाए कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और आपको सॉल्यूशंस भी देंगे, अभी करेंगे हम लोग सॉल्व साथ साथ में। तो उससे आप लोग को समझ में भी आएगा, चैप्टर का क्लैरिटी भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलो बिना किसी लेट के शुरू कर रहे हैं। क्या है, देखो पहला टॉपिक जो हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या है, मेंडलीव लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपको बेसिक डिफरेंस पूछा है ना? तो मेंडलीव लॉ हम लोग को किसके ऊपर बेस है बेटा? मेंडलीव लॉ है जो एटॉमिक वेट को डिनोट करता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसको एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को मैं ए एन लिख रहा हूँ, एटॉमिक वेट को मैं ए डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो ए इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट हो जाएगा, बी इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। पहला ऑप्शन ही सही। समझ में आई ये क्वेश्चन? मेंडलीव लॉ एटॉमिक वेट को डिनोट करता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, सिंपल। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? एका एल्यूमिनियम क्या आपको पूछा है। ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड फाउंड बाय एका एल्यूमिनियम। तो दो चीज हमेशा याद रखना है, एक होता है एका एल्यूमिनियम, एक होता है एका सिलिकन, है ना? तो एका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं हम लोग? गैलियम को बोलते हैं बेटा। एका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं? गैलियम को। और एका सिलिकॉन जो है वो किसको बोलते हैं हम लोग को? जर्मेनियम। याद रखिएगा ये दो चीज, दो ही चीज बस याद रखिए। एका एल्यूमिनियम गैलियम को बोलते हैं, एका सिलिकॉन जर्मेनियम को बोलते हैं। तो गैलियम का जो फॉर्मूला है बेटा, जब जब वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है वो होता है Ga2O3। ठीक है। तो इसमें कौन सा लग रहा है ऑप्शन, कौन सा होगा? E2O3। सिमिलरिटी लग रहा है Ga2O3 और E2O3, ये देखो दोनों सिमिलर है ना? तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसमें। समझ में आया सबको? क्लियर है? ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन कि द बेसिक थीम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पूछा है ना? द बेसिक थीम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेसिक थीम ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे हम लोग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे हम लोग का फॉर्म हो रहा है। तो द बेसिक थीम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज टू क्लासीफाई, पहला ऑप्शन पढ़िए, टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन द पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है। अगला क्या है? टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देंगे बेटा। टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स प्रॉपर्टीज। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को? पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? ग्रुप भी होता है और पीरियड्स भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ पीरियड और सिर्फ ग्रुप है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ग्रुप्स बेटा हम लोग का 18 ग्रुप है टोटल, और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स है। तो 18 ग्रुप 7 पीरियड्स, ये हमेशा याद रखना। ग्रुप कितना है? 18। पीरियड कितना है? 7। ठीक है, क्लियर है? तो पीरियड अगर 7 है बेटा, दोनों चीज चाहिए, इसमें पीरियड सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें ग्रुप सिर्फ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन 3 में बोला है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करेंगे, और ग्रुप्स भी पीरियड्स भी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो चलो अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दोज इन अ ग्रुप दैट फॉल्स अंडर द लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो बेटा लॉ ऑफ ट्रायड्स किसने दिया था बताओ? लॉ ऑफ ट्रायड्स बेटा जिसने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम है महान साइंटिस्ट डोबेरेनियर, है ना? इसको हम लोग जानते हैं, क्लास 7 8 से भी पढ़ाया जाता है, सीबीएसई आईसीएसई हर बोर्ड में पढ़ाया जाता है कि डोबेरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो डोबेरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स में कौन सा आता है बेटा? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बिल्कुल आता है ना? एक आता है बेटा, देखो याद रखना, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, ये लॉ ऑफ ट्रायड होता क्या है ये मैं बता दूं एक बार। तो लिथियम बोलना चाह रहा है जो पहला एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा, तीन तीन एलिमेंट वो एक साथ लेता था पेयर में। ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट और थर्ड जो एलिमेंट, उनका जो एटॉमिक वेट होगा बाय टू, मतलब एवरेज एटॉमिक वेट अगर निकालोगे तो इसका एटॉमिक वेट निकल के आएगा। ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया? तो लिथियम मतलब क्या बोलना चाह, लिथियम का मान लो एटॉमिक वेट x है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट y है। तो ये बोलना चाह रहे सोडियम का एटॉमिक वेट जो होगा वो x प्लस वाई बाई टू होगा। समझ में आया? x प्लस वाई बाई टू। चलो, तो इसमें क्या लिखता है कि डोबेरिनो लॉ ऑफ ट्रायड, तीन एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, ये तीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स का एग्जांपल दिया गया है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन विल बी द आंसर। इसमें से ये और ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये वाला?
ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, एवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग सारा क्वेश्चंस करा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा अपने एंड से। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें फिर। ठीक है, आओ देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के रिगार्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं एक एक अभी यहां से क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि एक क्वेश्चन देंगे आपको, 1 मिनट पॉज करके आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, देख लो इसको अच्छे से, क्वेश्चन को अभी पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन, इसको कैसे करना है बताओ, बताओ कैसे करना है। अभी पढ़ाया गया क्वेश्चन है ये, राइट? तो इसमें देखो बोला गया है कि एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, आपको अभी बताया कि एका एल्यूमिनियम क्या होता है, क्या होता है बताओ, गैलियम होता है, अभी बताया। एका सिलिकॉन कौन सा होता है, जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम होता है। पॉज करके सॉल्व किया करो क्वेश्चन, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा, है ना? कोई भी क्वेश्चन आपको मान लो सॉल्व किया आप अपने एंड से, मेरा वीडियो नहीं देख के भी आप सॉल्व किए, क्वेश्चन को किए, देखे, पॉज किए, सॉल्व किए, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बूस्ट अप हो जाएगा, है ना? तो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। तो एका एल्यूमिनियम क्या हो गया, गैलियम, एका सिलिकॉन क्या हो गया, जर्मेनियम। तो इसका एग्जांपल, इसका जो वो डिनोशन है, गैलियम को जी करते हैं और जर्मेनियम को जीई करते हैं। तो जी और जी देख लो कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है ना, पहला ऑप्शन में है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो आओ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि एन एग्जांपल ऑफ द मेटालॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। मेटालॉइड कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? ठीक है, तो देखो सोडियम जो होता है बेटा वो एक तो मेटल है, तो ये तो नहीं होगा, मेटालॉइड पूछा है तो पहला ऑप्शन कट कर दो। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया, देखो कॉपर और एल्यूमिनियम, है ना? सबको डिनोशन तो मालूम ही होगा कि कॉपर को हम लोग सीयू से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को एल से डिनोट करते हैं, इतना तो बेसिक है, ये तो 7-8 में पढ़ाया जाता है आराम से, है ना? तो कॉपर और एल्यूमिनियम, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आपको मेटालॉइड पूछा है, अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, मेटालॉइड पूछा है। उसके बाद देखो एएस मतलब एस्टेडाइन और सिलिकॉन पूछा है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, बिल्कुल है ये। और यहाँ क्या दिया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फिर से मेटल आ गया बेटा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बताओ, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं, आई होप सबको क्लियर हो रहा है सब चीजें। चलो अगले पे मूव करें, आओ। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, ऑल द नॉन मेटल्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड अंडर। नॉन मेटल्स को हम लोग कहां पे रखते हैं? ठीक है, बताओ नॉन मेटल्स को हम लोग कहां पे रखते हैं, बताओ बताओ। देखो एस ब्लॉक जो है वो मेटल्स के लिए कंप्लीटली है। ठीक है, पी ब्लॉक जो है वो कंप्लीटली नॉन मेटल्स को डिजर्व करता है, मतलब डिजर्व करता है मतलब क्या, उसका औकात ही है नॉन मेटल्स को रखने के लिए, ऐसे समझो। एस ब्लॉक का औकात है मेटल्स को अपने अंदर पकड़ के रखने के लिए, पी ब्लॉक का है नॉन मेटल्स अपने अंदर पकड़ के रखने के लिए। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है ये बेटा नॉन मेटल्स भी रखता है प्लस मेटल्स, दोनों साथ में रखते हैं। ठीक है, तो इस कहा क्या पूछा है कि ऑल द नॉन मेटल्स, सब नॉन मेटल्स कहां पे रुकते हैं, पी ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बातें? बातें बिल्कुल क्लियर है, बताओ कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो 10वां, 10वां स्लाइड। हाँ ठीक है, चलो 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 फटाफट। तो द एलिमेंट नेम्ड आफ्टर लॉरेंस बेकरली लेबोरेटरी। अब देखना आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, उसको आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो 101 जो एक 101 से 118 तक का नेमिंग किया गया, तो 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 लिख लिया चलो, 106 भी लिख लिया चलो, 107 भी लिख लिया हमने। ठीक है, 108 भी लिख लिया हमने, और इधर लिख लेते थोड़ा सा 109। ठीक है, 110, 111, यहां तक का पहले देख लेते। ठीक है, तो 101 जो है वो मेंडेलिवियम आपका होता है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। 101, 102 कौन सा होता है बताओ, 102 कौन सा होता है, नोबेलिवियम। ठीक है, 103 कौन सा होता है बेटा, बताओ बताओ बताओ। तो 103 होता है रदरफोर्डियम, 104 जो होता है वो होता है लॉरेंसियम। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा है लॉरेंस बैकरली लेबोरेटरी में कौन सा एलिमेंट बनाया गया था, तो इसका नाम से भी आप डिनोट कर सकते हैं, लॉरेंस है तो सीबोरियम तो बिल्कुल नहीं होगा, लॉरेंसियम ही हो सकता है ना, नेम से उसका नेमिंग कंपाउंड का एलिमेंट का नेम होता है, तो लॉरेंसियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लॉरेंसियम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला, अगला क्या बेटा, अगला ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो पहले, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं बता रहा हूं। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो व्हिच कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो जो एटॉमिक नंबर नीचे आपको दिया गया है, कौन सा ऐसा एटॉमिक नंबर लग रहा है जिसका आपको पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं बैठेगा, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में उसका नंबरिंग ही नहीं है। तो कहां तक एलिमेंट का हम लोग का नंबरिंग होता है, 118 एलिमेंट तक नंबरिंग होता है बेटा। तो 107 होगा, 118 होगा, 102 होगा, क्या 126 एलिमेंट दिखाता है हम लोग को पीरियोडिक टेबल में, है ही नहीं, तो ये नेमिंग हो ही नहीं सकता इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 है ना, इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन 3। ठीक, ओके, ठीक है, चलो बिल्कुल टेंस नहीं लेना, आराम आराम से सॉल्व करते चलेंगे, मजे में, केमिस्ट्री को मजे में लिया करो, है ना, केमिस्ट्री को इतना आसान समझो, इतना आसान से हम लोग समझाएंगे, क्लियर करेंगे, आप लोग को मजा आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, चल, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स द वन विच इज नॉट एन एक्टिनॉइड, कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो दो चीज याद रखना, क्या याद रखना है, लैंथेनॉइड कहां से कहां तक है, लैंथेनॉइड बेटा जो है वो है एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक। ठीक है, और एक्टिनॉइड जो आपका है वो कहां से कहां तक है, 90 से लेके 103 तक। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स 58 से 71 और एक्टिनॉइड जो है 190 से 103, और लैंथेनॉइड्स को कौन सा सीरीज हम लोग बोलते हैं, 4F सीरीज, है ना, लैंथेनॉइड्स को कौन सा सीरीज बोलते हैं, 4F सीरीज। ठीक है, और एक्टिनॉइड्स को कौन सा सीरीज बोलेंगे, 5F सीरीज। ठीक है, 5F सीरीज। अब और एक चीज, और कुछ कुछ चीजें याद रख लो, लैंथेनॉइड्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। ठीक है, एक्टिनॉइड्स का बहुत सारा हो सकता है, जैसे +3 भी हो सकता है, +4 भी आप लिख सकते हो, +5 भी लिख सकते हो, बहुत सारा, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बिलोंग करता है। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस है, लैंथेनॉइड जो है उसमें एक ही आपका वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या है वो, प्रोमेथियम, जिसको हम लोग पीएम से डिनोट करते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर, ऐसे याद रखा करो। तो लैंथेनॉइड्स में प्रोमेथियम सिर्फ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिनॉइड्स में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो और क्या याद रख सकते हो, दोनों दोनों का सिमिलरिटी जो है दोनों ग्रुप 3 में आएंगे, और इसका पीरियड जो होगा, इसका लैंथेनॉइड्स का, इसका कौन सा पीरियड में आएगा बेटा, 6 पीरियड में, और एक्टिनॉइड जो है वो आएगा आपका 7 पीरियड में। चलो इतना तो क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो अच्छे से। ठीक है, तो अब इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा जगह मिल पाए सॉल्व करने के लिए, नहीं तो जगह ही फिर नहीं मिलेगा, कहाँ पे करोगे। देखो मेरे पास ऑप्शन है मिटाने का, आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है मिटाने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाओगे नहीं, नोट बनाओगे ही, है ना। चलो तो क्या है, नॉट एन एक्टिनॉइड पूछ रहे, तो 58 टू 71 के बीच में कौन सा है देख लो, क्योंकि लैंथेनॉइड्स आता है 58 टू 71 के बीच में, और एक्टिनॉइड्स आता है 90 टू 103, तो इसके बीच में कौन सा नंबर नहीं है देख लो, तो ये 96 है, बिलोंग करता है, 98 है, बिलोंग करता है, 92 बिलोंग करता है, ये नहीं है देख लो, ये 65 है। ठीक है, 65 है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4। किसी को कोई डाउट, क्लियर है सब कुछ, चलो ओके। सो एटॉमिक नंबर 35, 53, 85 किस किस का है बोलना चाह रहा है, तो हमेशा एक चीज याद रखा करो कि पीरियोडिक टेबल पे ग्रुप 18 को याद रखा करो एकदम आराम से। ठीक है, क्या है उसका, हीलियम है, उसके बाद नियन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद क्या है, क्रिप्टन है, उसके बाद क्या है, जेनन है, उसके बाद क्या है, रेडन। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है ना उसको भी याद रखा करो, इसका देखो 2 है। ठीक है, इसका 2 है, इसका कितना है बेटा, 10 है, इसका कितना है, 18 है, इसका कितना है, 36 है, इसका कितना है, 54 है, और इसका कितना है, 86। समझ में आया। ठीक है, तो क्या याद रखना, ग्रुप 18 का क्या क्या एलिमेंट है और उनके एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको 35 क्या है, 53 क्या है, 85 क्या है।
तो अगर 36 यहाँ पे है तो 35 कहाँ पे आ जाएगा, ग्रुप 17 में आएगा ना, है ना, उसके पहला वाला ही है 35, तो यहाँ पे ग्रुप 17 का एलिमेंट हो जाएगा। तो एक अगर ग्रुप 17 एलिमेंट है तो तीनों ग्रुप 17 ही होगा ऑब्वियसली। देख लो यहाँ पे एक 54 है तो इसका पहले वाला मतलब 53 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 35 यहाँ पे आएगा, 85 पूछा है तो 86 अगर यहाँ पे आ रहा है तो 85 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, हेलोजेंस। ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस, ग्रुप 16 को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेंस, ये हमेशा याद रखना। क्या बोला मैंने, ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस, ठीक है। और ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजेन, है ना, हेलोजेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इतना इतना सब कुछ क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। और ग्रुप 1 आपको पता ही होगा एल्काली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कालिन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो आपका पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांस यूरेनिक, ट्रांस यूरेनिक मतलब क्या, यूरेनियम जो एलिमेंट होता है हम लोग का पीरियोडिक टेबल का उसके बाद। तो ट्रांस यूरेनिक मतलब 92 के बाद, 92 के बाद जितने एलिमेंट्स होंगे, 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने एलिमेंट्स होंगे उसको रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है, क्या सही है। तो पहले बोल रहा है कि दे हैव हायर एटॉमिक नंबर देन यूरेनियम, बिल्कुल सही बात है ना। हायर एटॉमिक मैंने बोला कि 92 के बाद ही होगा, जो भी होगा उसको बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक, है ना। तो बोल रहा है हायर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल होगा हायर एटॉमिक नंबर। लाइटर होगा, सोच सकता है क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको क्रॉस कर दो। दे हैव अ लोअर एटॉमिक नंबर देन यूरेनियम, बिल्कुल नहीं। दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर देन यूरेनियम, ये भी बिल्कुल नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक। चलो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, ठीक है, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लेके बहुत जनों का डाउट होता है, बहुत जन लोग इसको लेके फंसते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको एक भी डाउट ना निकल के आए इस चैप्टर के रिगार्डिंग या फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। दोनों है, दोनों है, ठीक है। चलो तो कैसे करना है बताओ, ठीक है, कैसे करना है बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है। चलो तो अगला क्या है डिस्कशन हम लोग का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये रहा, देखो क्या है, बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करना है ना, मैचिंग करना है आपको। मैचिंग किसके किसके बीच में, दोनों कॉलम के बीच में ऑब्वियसली मैचिंग करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है ये क्या होता है, हम लोग का मेटल होता है। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। लेकिन मेटल का कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो उसको लेकर अभी मत सोचो। तो सिलिकॉन आप लोग को क्या होता है, मेटालॉइड्स होता है, आपको पता ही होगा, सिलिकॉन इज द मेटालॉइड, है ना। तो सी का हो जाएगा 4, तो सी का 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। और किसी ऑप्शन में सी का 4 नहीं है तो नहीं सोचना है। या फिर आप ऐसे भी सोच लो, देख लो फ्लोरीन कौन सा आ जाएगा बेटा, बताओ फ्लोरीन कौन सा में आएगा, नॉन मेटल है ना बेटा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन यहाँ निकलो, ठीक है। मेटलॉइड में कौन सा आ गया, सिलिकॉन आ गया, है ना। लैंथेनॉइड कौन सा हो जाएगा बेटा, सेरियम इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, तो 58 टू 71 लैंथेनॉइड्स में आता है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग। ओके, देखो क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट हम लोग को अकोमोडेट करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द सिक्स्थ पीरियड आर, सिक्स्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट एटॉमिक कितना एलिमेंट अकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग, जो इसका आंसर है 32। कैसे मैंने बोला डायरेक्टली, कैसे मैंने बोल दिया, ऐसे हवाबाजी में तो नहीं बोला। तो कितना पीरियड है पहले उसको लिख लो, देखो 5 6 7, 7 पीरियड है, ठीक है। 18 ग्रुप 7 पीरियड है ना। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आएगा, दूसरे पीरियड में 8 ऐड कर लो, 8 पीरियड 8 एलिमेंट्स आएंगे, तीसरे पीरियड में भी 8 आएंगे, चौथे में कितना आएंगे बेटा 18 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे और लास्ट में भी 32 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 2 8 8 18 18 32 32, दिस इज द मैजिक नंबर्स, इसको याद रखना पड़ेगा। तो 6 पीरियड में पूछा है मैक्सिमम कितना, 32, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि द पीरियड एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट्स z इज इक्वल्स टू 114, ठीक है।
इसका ग्रुप कैसे निकालोगे? मान लो जब भी आपका 101 से ज्यादा हो जाए एटॉमिक नंबर, अगर 101 से ज्यादा आपका एटॉमिक नंबर दिया गया है ना, ठीक है, तो जो लास्ट दो डिजिट रहेगा वो आपका डिसाइड करेगा कि ग्रुप कितना है, कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो देखो ये 101 से ज्यादा है, 114 दिया गया आपको, 114 है ना। तो मैंने क्या बोला, लास्ट दो डिजिट डिसाइड करेगा कि ग्रुप नंबर कौन सा है। तो लास्ट दो डिजिट क्या है, 14, तो 14 ग्रुप देख लो, यहाँ 14 ग्रुप है, इसमें 14 पीरियड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल लो अगला। एलिमेंट्स विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, ये बिलोंग टू द ग्रुप कौन सा? ठीक है, ये कौन सा ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। बताओ कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 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 देखो, तो पहले ये कौन सा एलिमेंट है देख लो, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है पहले देख लो। तो दो दो चार 10 12 18, और इधर होगा 28 30 36 46 48 51, है ना, 51 है टोटल। सबको जो ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, ठीक है, सबको ऐड करके 51 आ रहा है ना, सबको ऐड करके 51 आ रहा है। अब बोल रहा है आपको कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो 51 जो है वो आप देख सकते हो, या तो पीरियोडिक टेबल तो आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला बेटा, तो कैसे करोगे? तो ये बेटा है पी ब्लॉक का एलिमेंट। कैसे मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट ब्लॉक फिल होगा ना उसको आप ब्लॉक पकड़ोगे, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है पहले उसको देख लो। तो यहाँ देख लो 5p3, तो ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो पी ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर, तो पी ब्लॉक हो जाएगा। अब पी ब्लॉक कौन से में आता है बेटा, बीच इधर आता है, 13th ग्रुप से शुरू होता है, 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो 13 से 18 अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, अब देखना है आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग कैसे निकालते हैं ग्रुप, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर का टेक्निक जो है वो है ns कितना इलेक्ट्रॉन्स है प्लस np कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ns कितना इलेक्ट्रॉन प्लस np कितना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n मतलब क्या है, n मतलब जो हाईएस्ट नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 है देख लो बच्चों, ठीक है, 5s2, यहाँ पे लिखा है ना 5s2 5p3, तो n इज इक्वल टू 5 है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 है, ठीक है, और p में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो 5 मतलब फिफ्थ पीरियड हो जाए, 15 पीरियड, सॉरी 15 पीरियड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? ऐसे ही मान लो सारे ब्लॉक्स का बता देते हैं। जैसे पी ब्लॉक का आप ऐसे फाइंड करोगे, तो एस और डी और एफ इनका कैसे फाइंड करोगे बेटा, ठीक है। तो एस ब्लॉक का फाइंड करने के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एनएस जो फिलअप होगा वो आपको करना पड़ेगा। एन मतलब यहाँ पर वही सिर्फ हाईएस्ट, जैसे यहाँ पर अगर एस ब्लॉक का होता है तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 5 है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आपका हो जाता है सेकंड पीरियड, फिर सेकंड ग्रुप, सॉरी सेकंड ग्रुप हो जाता है ना। एस का बता दिया, पी का बता दिया, अब डी का बता देते हैं। डी का क्या करना है बेटा, n-1 डी पे जितना इलेक्ट्रॉन है प्लस एनएस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर। एफ ब्लॉक के लिए क्या है, एक ही ग्रुप पड़ता है बेटा, एक ही ग्रुप पड़ता है, कौन सा, थर्ड ग्रुप, और कोई ग्रुप ही नहीं। जैसे आपको दिखेगा ये ब्लॉक एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप सीधा मार दीजिए और कोई आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा, ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 17। तो NH2NP5, ये देख लो NH2NP5, इसमें 17 हो रहा है, 7 7 आ रहा है, सेवेंथ, तो 7 10 + 7 17, तो ये ऑप्शन 3 हो जाए, ठीक है, क्लियर है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन, मतलब 21 नंबर स्लाइड पे चलते, सॉरी। ओके, सो 21 नंबर स्लाइड क्या है, सोडियम जनरली डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, क्यों नहीं दिखाता? पहले ये बात क्यों, क्या दिखाता है फिर, अगर नहीं दिखाता है +2 तो दिखाता क्या है? तो दिखाता है बेटा ग्रुप 1 जो है ये सारे दिखाते हैं +1, ग्रुप 2 जो है ये सारे दिखाते हैं +2, ऐसे ग्रुप 3 +3 ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता है? इसका बहुत अच्छा एक आंसर है कि ये इसका हाई सेकंड आयनेशन पोटेंशियल रहता है। अब आयनेशन पोटेंशियल का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है? तो आयनेशन एनर्जी बेटा उसको बोलते हैं हम लोग जिससे मान लो एक गैसियस एटॉम है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी लगेगा वो है आयनेशन एनर्जी। मान लो सोडियम है, ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मान लो Na+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाल रहे हैं तो जितना एनर्जी खर्चा हो रहा है वो होता है आपको आयनेशन एनर्जी। तो यहाँ पर इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग आयनेशन एनर्जी 1, ठीक है। सिमिलरली Na+ से मान लो आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, Na+
2 प्लस बन जाएगा, तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है जिसके कारण ये कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि Na प्लस में वो क्या कर रहा है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जा रहा है, जो उसको स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22 पे चले, स्लाइड नंबर 22। तो द पेयर दैट हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बोथ मेंबर्स सेम पीरियड से आते हैं, बताओ कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताओ एकदम। सोडियम और क्लोरीन हो जाएगा। क्यों? देखो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम पहला पीरियड में, ठीक है। सेकंड पीरियड में कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या सॉरी, क्या क्या मैंने बोला, गलत बोला थोड़ा सा। क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम पहला में है, ठीक है। फिर कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है, ठीक है। फिर क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एक पीरियड में आ गया, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन देखो एक ही पीरियड में आ रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चुटकियों में, ठीक। चलो 23 स्लाइड पे मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट रिप्रेजेंट द डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है, देखो इसमें देख लो, 2 2 4 10 12 18 28 30 36, ये इसका है 36, है ना। 36 किस में आता है बेटा, एफ ब्लॉक मैंने बताया था, बताओ एफ ब्लॉक में आता है 36, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर 4s2 4p1, ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं, है ना। देखो अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में फिलअप हो रहा है, 4p1, है ना। इसका देख लो किसमें है, 2 2 4 10 12 18 28 और 30, इसका देखो आंसर 30 है बेटा। इसका क्या है, 2 2 4 10 12 18 और इसका आंसर है 20। तो 30 कौन सा एलिमेंट है बेटा, ये सम किसको बोलते हैं, 30 किसका एटॉमिक नंबर है बताओ। 30 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, जिंक, है ना। जिंक जो हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है बेटा। 20 किसका है, कैल्शियम, कैल्शियम किस में आता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट में है बेटा। तो 30 आपका डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके 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 ओके, चलो अगला पे चले। देखो ये बताओ क्या है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको समझो बेटा। एस ब्लॉक का जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है NS1 to 2, ठीक है। पी ब्लॉक का जो होता है वो पी ब्लॉक का जो होता है वो NH2 NP1 to 6 आता है, ठीक है। डी ब्लॉक का क्या आता है, डी ब्लॉक का आता है N-1 D1 to 10 और NS1 to 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, पी ब्लॉक का NS1 to 2, NS1 to 2 साढ़े में है, ठीक है। पी ब्लॉक का है फिर NS2 NP1 to 6, NH2 NP1 to 6 ये ऑप्शन में नहीं है, इसको कट कर दो। NH2 NP1 to 6 इसमें है और लास्ट ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, इसको भी कट कर दो। डी ब्लॉक में क्या बोला मैंने, N-1 D1 to 10 NS1 to 2, तो ये थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ सब, कोई डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो है वो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिस्कस करते हैं अच्छे से। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले होता क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब मान लो जैसे आप एक एयरपोर्ट में घुस रहे हो, है ना। एयरपोर्ट में घुसते वक्त आपको क्या होता है, चेकिंग होता है, चेकिंग, ताकि आप कुछ लेके ना घुस सको जो एयरपोर्ट में अलाउड नहीं, जैसे बम वगैरह लेके ना घुस सको, है ना, ताकि अंदर जाके बम्बिंग वगैरह ना कर दो। तो इसकी वजह से आपका स्क्रीनिंग होता है, तो आपका चेकिंग होता है, तो चेकिंग को ही बोलते हैं स्क्रीनिंग। कितना आप रोक पाएंगे किसी चीज को, कितना रोक पाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है बेटा, 2-3 क्वेश्चन है, इसको निपटा देते हैं फटाफट। तो पूछ रहे ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग क्या होता है ऑफ एसपीडीएफ, तो एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा 4 शेल्स होता है एसपीडीएफ, तो एस सबसे ज्यादा करेगा, जो पास में हो सबके ज्यादा रोक पाएगा, जो दूर पे हो रोक पाएगा क्या बताओ। मान लीजिए दो दो वो गेट से आप निकलना चाह रहे हो, जो सामने वाला गेट होगा उसका जो गार्ड होगा वो आपको जितना तेजी से रोक पाएगा, दूर वाला गेट का गार्ड रोक पाएगा क्या, नहीं रोक पाएगा। तो एस सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला पे मूव करते हैं। देखो द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या मैंने बताया था, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। पहला ऑप्शन दे रहा है मच लेस देन दैट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात। मच मोर नहीं है, इक्वल टू एस नहीं है, इक्वल टू पी बिल्कुल नहीं है, तो मच लेस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एटॉमिक साइज के ऊपर, ठीक है, कैसे आप लोग को साइज डिसाइड करोगे, है ना।
इसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन की द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गिवन स्पीसीज। मान लो आप साइज कैसे देखोगे? ठीक है, आपको तीन कंपाउंड दिया गया है, आई, आई माइनस और आई प्लस। तो एक चीज मान लो, साइज जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? किसके साथ डायरेक्टली बेटा प्रोपोर्शनल होगा? जितना नेगेटिव साइन होगा, जितना नेगेटिव होगा उतने उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके साथ? जितना पॉजिटिव आएगा, जितना पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नेगेटिव इसमें है तो इसको सबसे बड़ा कर दो। ठीक है, सबसे बड़ा कर दो। बीच में किसका रख दो? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको। ठीक है, बीच में रख दो, और जिसके पास पॉजिटिव है उसको उतना छोटा हो जाएगा वो। तो आई माइनस आई और आई प्लस, आई माइनस आई और आई प्लस, देख लो फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेडियस इज। तो रेडियस के बारे में क्या सही स्टेटमेंट है? ठीक है, तो द रेडियस इंक्रीजेस ड्यूरिंग कैटायन एनायन फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कैटायन फॉर्मेशन में रेडियस इंक्रीज तो एनायन में रेडियस इंक्रीज करेगा, मैंने यही बोला था। रेडियस कैसे इंक्रीज होगा? एनायन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैटायन से इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो कैटायन में तो रेडियस डिक्रीज करेगा, एनायन में रेडियस इंक्रीज करेगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड दिया रेडियस इंक्रीजेस ड्यूरिंग एनायनिक फॉर्मेशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग कैटायनिक फॉर्मेशन। पिछला स्लाइड देख लो, ऐसे देखो, ये देखो रेडियस मैंने क्या बोला था? एटॉमिक रेडियस जो है वो है नेगेटिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एनायन से इंक्रीज करेगा, कैटायन से डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात। तो सेकंड ऑप्शन इज। ठीक है, चलो अगला देखें। देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे होगा जाएगा, आपको एनायन और कैटायन में बोलना था। ठीक है, तो देख लो एनायन नंबर कितना, H2 माइनस का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, जितना एनायन इंक्रीज करेगा उसका उतना ज्यादा रेडियस होगा। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्यों? यहाँ पर Cl माइनस पहले दे दिया, देन दैट ऑफ H2 माइनस, तो ये भी गलत। इसमें देखो H2 माइनस फिर Cl माइनस फिर प्लस फिर प्लस। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखो प्लस को पहले पकड़ लिया, ये भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अगला। तो मैच द फॉलोइंग ऑफ द आइसोलेटरल स्पीसीज इन द कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैचिंग करना है आपको। ठीक है, तो पहला है क्या? F माइनस से O2 माइनस। अच्छा देख लो किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ मैच होगा, देख लो F माइनस पहला। ठीक है, F के पास कितने इलेक्ट्रॉन? पहली बात 9 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। इनमें से 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है बेटा? देख लो ऑक्सीजन के पास 8 रहता है, और 2 इलेक्ट्रॉन और आप ऐड करो तो इसके पास 10 हो गया। तो F किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो 1 का हो जाएगा C, 1 का C इस ऑप्शन में नहीं है, 1 का C इस ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों ऑप्शन के बीच। चलो दूसरा कैलकुलेट करते हैं। 18 आर्गन, आर्गन 18 होता है। 18 आप देख लो किसमें है? इसमें कितना होता है बेटा? 16, और 2 और ऐड कर दो, 18 हो गया। तो 2 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अगला 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 देखो। अगला तो पूछ रहे हैं कॉमन ट्रेंड इन द इन ग्रुप बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन द पीरियोडिक टेबल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर मान लीजिए आप इंक्रीज कर रहे हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, ग्रुप वाइज एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे तो क्या इंक्रीज कर सकता है? एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, है ना। फिर क्या देख लीजिए बाकी ऑप्शंस भी, कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप 1 में भी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है तो ग्रुप 2 में भी इंक्रीज कर रहा है, सही नहीं है। दोनों में सेम कौन सा होगा? कि जितना आप नीचे जाओगे उसका उतना रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना नीचे जाओगे ग्रुप वाइज। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अगला पे देखो क्या पूछ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया, आयनिक रेडिया कैसे इंक्रीज करेगा? जितना माइनस जाएगा उतना इंक्रीज करेगा, तो इसका सबसे ज्यादा माइनस है, तो ये हो जाएगा, सही है ऑप्शन। समझ में आ रहा है? कोई तो दिक्कत की बात ऐसा है नहीं, एकदम बहुत आसान सी चीजें हैं ये सब, है ना। आसान लग रहा है? ठीक है, चलो तो द करेक्ट ऑर्डर, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया इज। तो मैं क्या बोला पहले कि आयनिक रेडिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन। देख लो एनायन जिसका सबसे ज्यादा वो होगा। इसमें माइनस प्लस और बीच में रखना था जिसका जिसका कुछ भी नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसको लास्ट में भेज दिया। यहाँ देख लो माइनस से ज्यादा प्लस को पहले इंक्लूड कर दिया, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड में देख लो क्या है, एफ माइनस O2 माइनस, O2 माइनस ज्यादा बड़ा होगा देन दैट ऑफ एफ माइनस, क्यों? इसके पास दो है माइनस और उसके पास तो एक ही है बेटा, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। ओके, अगला आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अगला टॉपिक।
तो पहली बात आयनेशन एनर्जी क्या है, आप लोग को अभी समझाया था। आयनेशन एनर्जी मतलब क्या बताया था कि कितना एनर्जी हम लोग को लग रहा है एक गैसियस एटॉम से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितना एनर्जी लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो है आयनेशन एनर्जी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आओ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, क्या है बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को। IP1 एंड IP2 फॉर Mg2 प्लस फॉर Mg आर 178 एंड 340 रेस्पेक्टिवली। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ Mg से Mg2 प्लस, मतलब कितना एनर्जी आपको लगेगा, है ना, ये पूछ रहे हैं कितना एनर्जी आपको लगेगा। तो बेटा कितना लग सकता है, दोनों को ऐड कर दो उतना ही एनर्जी लगेगा। I1 आपका बोल रहा है 178, है ना। IE2 कितना बोल रहा है बेटा, 348। तो टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो कितना हो रहा है बताओ, 526 हो रहा है। 526 और प्लस में होगा तो फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी की रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या होता है। आयनेशन एंथैल्पी की रिगार्डिंग एक चीज याद रखा करो कि रेडियस जैसे ही बढ़ेगा, मान लो अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज करता है, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, बट अलोंग द ग्रुप ये डिक्रीज करेगा, उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो क्वेश्चन जैसे हुए करते हुए जाएंगे, उसमें से एक्सेप्शनल केसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको, तो क्या बोल रहा है बोलो। पहला ऑप्शन जो दिया गया आपको कि आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको बोल रहा है आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना। ओके, तो और एक बार पढ़ लेते हैं। आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद द ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इनकरेक्ट मार्क करना है, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। फिर नोबेल गैसेस हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैंने क्या बोला, अलोंग द पीरियड चरण इंक्रीज करेगा। तो नोबेल गैसेस एकदम राइट साइड में आते हैं आपको पीरियड में, तो बिल्कुल इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अ बिग जंप इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक बड़ा सा एक आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा, मतलब क्या, उसका एक स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे था, तभी वो एक बहुत बड़ा जंप आ रहा है, तो ये भी सही है। फोर्थ क्या दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आता है, देखो जैसे मैंने बोला कि इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कैसे इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पहले ट्रेंड्स देख लेते कुछ, ठीक है। देखो ट्रेंड्स देख लो, पहला आयनेशन एनर्जी ट्रेंड किसका होगा, देखो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम इसमें है, ठीक है। लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ठीक है। फिर है क्या है बताओ, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर किसका आ जाएगा, फ्लोरीन, फिर आ जाएगा नियोन। ठीक है, नियोन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम, देखो बेरिलियम और बोरॉन में देख लो एक ट्रेंड चेंज है। ठीक है, आपका एलिमेंट्स कैसे आता है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। तो बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ बोरॉन, और एक एक्सेप्शन आप यहाँ नोटिस कर सकते हो, नाइट्रोजन का ज्यादा है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन का ज्यादा है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या बोल रहा है, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में। ठीक है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, तो अभी मैंने बताया लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो क्या है इसमें, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम पहले आ जाएगा, बोरॉन से ज्यादा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देख लो बेरिलियम बोरॉन, इसमें भी गलत है। इसमें देखो यहाँ पे रिवर्स किया गया है, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी रिवर्स होता है, तो यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स है क्या बताओ, रिवर्स है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अगला, तो अगला बोल रहा है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, जो ग्रुप 18 होगा नोबेल गैसेस एलिमेंट, तो ग्रुप 18 देख लो किसका है, ग्रुप 18 देख लो किसका है, पहला ऑप्शन में ग्रुप 18 दिख रहा है, दिख रहा है। नियॉन कितना है बताओ, नियॉन कितना है, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, तो यही आंसर है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताओ 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 बताओ, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ओके, चलो 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 अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने पुट किया है, ठीक है। इसको लेके कैसे समझेंगे, देखो
सिंपली कुछ नहीं है, WXYZ ये क्या क्या है वो डिनोट कर लो। तो W आपका जो है वह है लिथियम बेरिलियम बोरॉन, फिर कौन सा जाता है, कार्बन आता है। X क्या हो जाएगा, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, है ना, फिर फ्लोरीन। तो Z सबसे ज्यादा हो जाएगा, Z सबसे ज्यादा, इसमें देखो Z सबसे कम कर दिया तो ये ऑप्शन काट दो, इसमें भी कम कर दिया इसको भी काट दो, इसमें देखो ज्यादा है इसमें देखो ज्यादा है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में भी बीच में कुछ होगा। फिर कौन सा जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का बीच ज्यादा होता है, तो एक ज्यादा हो जाएगा बेटा, एक ज्यादा हो जाएगा, एक्स को प्रायोरिटी ज्यादा दे दो, इसमें देखो कम कर दिया तो इसको काट दो, थर्ड ऑप्शन को राइट मार दो, है ना, थर्ड ऑप्शन को राइट मार दो। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, आई होप कोई इशू नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन पे क्या है, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो Al के पास एल्यूमिनियम जो है देख लो यहाँ, और मैग्नीशियम है यहाँ, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ये हम लोग करते हैं अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करना चाहते तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर दोगे, ये ऑप्शन मार्क कर दोगे, लेकिन 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 गलत होता है बेटा, इसको कभी मत मार्क करना ऐसे, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, देखो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस ब्लॉक में फुल फिलअप रहता है, ठीक है, इस ब्लॉक में फुल फिलअप रहेगा बेटा। तो मैग्नीशियम अगर फुल्ली स्टेबलाइज है, जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ब्लॉक आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को फुल्ली फिलअप रहता है, इसके वजह से उसका जो आयनेशन एंथैल्पी हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। क्या मैंने बोला, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा आयनेशन एनर्जी, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम से थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, चलो समझ में आया, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट दैट हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने मतलब करने की टेंडेंसी किस में हो जाएगी। फ्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडेप्ट कर पाए, तो इसके पास तो नहीं होगी। सल्फर को कितनी चाहिए, दो चाहिए। बेरिलियम को कितनी चाहिए बेटा, दो इलेक्ट्रॉन, इसको भी लूज करना है, ठीक है, इसको तो गेन करना है, इसको तो लूज नहीं करना है, इसको इनको और इनको तो गेन करना है, इनको तो लूज कर ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को ऐसे ही काट दो। बेरिलियम को दो लूज करना है, लेकिन फ्रांसियम को कितना बेटा, फ्रांसियम को कितना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, ग्रुप वन का एलिमेंट है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फ्रांसियम इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताओ क्या करना है। तो बोल रहा है कि पॉलिंग स्केल क्या, आपको पॉलिंग स्केल पता है पहले क्या होता है, ठीक है, पॉलिंग स्केल क्या होता है बताओ, पहले बताओ पॉलिंग स्केल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल ऐसा होता है बेटा, मान लो IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 2, ये कर दोगे आपको पॉलिंग स्केल आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा देखो, आयनेशन एंथैल्पी बोल रहा है 275 और 86, इन दोनों का ऐड करो, कितना है 275 प्लस 86 कितना आता है 361, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करो इसको पहले, ठीक है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 168 16, 180 कितना आ रहा है बताओ, 2 116 816 0, है ना, 10 180.5, ठीक है, 180.5 आ रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इन द पॉलिंग स्केल कैसे आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट करने के लिए इसको आप पहले कैलोरीज में कन्वर्ट करो, तो इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करोगे तो 4.184, ठीक है, बाई 2 को जो किए थे उसको हटा दो, तो इंटू 2 और कर दो, तो कितना आ जाएगा, मतलब ये बाई 2 अभी मत करो, ठीक है, इसको क्या करो 361 आ रहा है ना, इसके साथ ही डायरेक्ट 4.184 कर दो। क्यों कर रहे हैं 4.184 बताओ, कोई भी झोलबाजी नहीं है इसमें, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स होता है, इसके बच्चे 4.184 इंटू कर रहे हैं, तो इसके लिए कितना आ रहा है 1510.42, इतना किलो जूल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करने के लिए डिवाइडेड बाय 340 सीधा कर दो, बस आंसर आपके सामने, सॉरी 340 नहीं, सॉरी 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 540, ठीक है, 540 किलो जूल होता है। अब इसका कितना आंसर आ जाएगा 2.8 अप्रोक्सीमेटली, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ डाउट नहीं, ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। तो I1 I2 और I3, ठीक है, तो फर्स्ट थ्री आयनेशन एनर्जी ऑफ दिस थ्री रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर, देन करेक्ट ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, देख लो I1 इसका है 495 और इसका है 4, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड है ना, तो इसका आयनेशन एनर्जी जो हो जाएगा, इससे अगर पहला आयनेशन एनर्जी इतना जंप ले रहा है, तो मैंने क्या बोला था, पहला आयनेशन एनर्जी जंप ले रहा है मतलब वो स्टेबल स्टेट में है, तो स्टेबल स्टेट में क्या हो जाएगा, तो P आ जाएगा आपका अल्काली मेटल्स, ठीक है, तो P अल्काली मेटल्स है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो P अल्काली मेटल, ये सही बात है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना पाएगा, ठीक है।
चलो क्यू के रिगार्डिंग देख लो, इसके रिगार्डिंग देखो, दो जंप ले रहा है यहाँ से, मतलब इंटू टू करोगे तो ये आ सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली ये बहुत बड़े जंप ले रहा है फिर से। तो क्यू किस में बिलोंग कर जाएगा बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब ग्रुप टू में आ जाएगा, तो क्यू हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये भी गलत ऑप्शन है। चलो आर के रिगार्डिंग देखते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ बहुत बड़ा जंप एक, तो ये बेटा क्या आंसर हो जाएगा, आर इज द करेक्ट आंसर। ऑल थ्री पी एंड क्यू तो गलत ही है सर, है ना, तो ये गलत है, आर इस ब्लॉक में बिलोंग नहीं कर सकता, है ना, इस ब्लॉक में तो बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ में आया, क्लियर है। चलो 46 स्लाइड। ओके, सो द एलिमेंट हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट जीरो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बट जीरो क्या है, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका हाई है, आयोनेशन एंथैल्पी उसका जीरो है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है बताओ, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है बताओ जिसका आयनेशन एनर्जी तो जीरो, आयनेशन एनर्जी बोल रहा है कि जीरो ही कर देंगे, आयनेशन एंथैल्पी किसी का जीरो हो सकता है कभी, कोई तो रहेगा वैल्यू एक्स वाई जेड, कोई तो वैल्यू रहेगा बेटा, कभी जीरो हो सकता है, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर है, ऐसा मत सोचना कि नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लो कि जीरो आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी कुछ वैल्यू होगा भाई, -1 -2 कुछ तो वैल्यू है, उसका जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, तो अगला क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा उसको बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कितना है उसमें, ठीक है, कितना वो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, उसका टेंडेंसी कितना है कि टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो, बोर्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन, अच्छा इलेक्ट्रॉन, और एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच ई जी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। चलो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्लोरीन, इसका मैं एक ट्रेंड बता दूं, इसका जो जो ट्रेंड है पहला एक्सेप्शनल ट्रेंड्स बता दूं, ग्रुप 16 का लिख लो, क्या एक्सेप्शनल ट्रेंड है बेटा, सल्फर का सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर क्या सा आता है, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, वोलेनियम, और उसके बाद अंत में आता है ऑक्सीजन, ठीक है। ग्रुप 17 का भी थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज है, क्या है, क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, फिर आ जाएगा ब्रोमीन, फिर आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। और कौन सा के कौन से में है, और एक है ग्रुप 18 में, देख लो ग्रुप 18 में भी थोड़ा सा चेंजेस है, क्या चेंजेस है, नियॉन सबसे ज्यादा हो जाएगा, नियॉन सबसे ज्यादा हो जाएगा, आर्गन और क्रिप्टन का लगभग लगभग सेम है बेटा, ठीक है, लगभग लगभग सेम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम, लगभग लगभग सेम, तो नियॉन आर्गन और क्रिप्टन का सेम हो गया, फिर कौन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, रेडॉन आ जाएगा, और अंत में आ जाता है हीलियम। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस है बेटा, आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो पूछ रहे करेक्ट ऑर्डर किसका है, तो ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, और फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ऑक्सीजन मान लो ग्रुप 16 में, सल्फर भी ग्रुप 16 में, फ्लोरीन यहाँ आ गया और क्लोरीन भी यहाँ आ गया, तो पहले इनका हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में किसका ज्यादा है, Cl है, फिर फ्लोरीन है, और इनके बीच में किसका ज्यादा है, सल्फर का है, फिर ऑक्सीजन का है, तो क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन, कौन सा ऑप्शन में है? देख लो, क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, और एक चीज नोट कर लो, देखो मैंने गलती किया, आप लोग भी करोगे, इसलिए मैंने बोला सेकंड ऑप्शन है, क्या गलती किया, बोल रहे नेगेटिव साइन बेटा, नेगेटिव साइन भी आपको पकड़ना है, तो जो आप ले रहे हो उसको उल्टा कर दो, जो आप ले रहे हो उसको उल्टा कर दो, तो ऑक्सीजन को सबसे कम रखा है तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सल्फर आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है, नेगेटिव ले लो उसका, ठीक है, उल्टा कर दो, ओके। चल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिटवीन इतना, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर अब इसमें क्या है बताओ, अब इसमें नेगेटिव तो नहीं बोला है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, नहीं तो क्या हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता अगर नेगेटिव बोलता तो, ठीक है। चल 50th क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब 50th स्लाइड पे, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द हैलोजेंस आर गिवन बिलो, हैलोजेंस का दिया गया है, द लेसन नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्यों है, क्यों ये है, तो बेटा पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द कॉम्पैक्ट एफएन, बिल्कुल सही बात, वीक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द बिगर 3p और शेल ऑफ द क्लोरीन, ये याद रखना, फ्लोरीन का कौन सा शेल इन्वॉल्व रहता है, 2p बेटा, है ना 2p, और क्लोरीन का कौन सा शेल इन्वॉल्व है, 3p, शेल इसका बड़ा है 3p, 3 ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2, नंबरिंग में आप जानते ही होगे, 1 2 से सीखे हो, 1 2 3 4 सीखे ही हो, तो 3 ज्यादा है बेटा,
तो वीक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसमें हो रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चले। तो द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस whereas halogen decreases ड्यू डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्या बोल रहा है, द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल्स इंक्रीज कर रहा है, हेलोजन का डिक्रीज कर रहा है, क्यों ये हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है, ऑन मूविंग डाउन द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 1 डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव इन द ग्रुप 17, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन 1 को करेक्ट मार दीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो 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 अगला देखते हैं, आओ। अगला है बेटा ये क्वेश्चन, बताओ क्या है। पहला दिया गया है कि द बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है आपका, एक मतलब बेसिक चीज पूछ रहा है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है किस किसके बीच में, क्या बेसिक डिफरेंस है वो पता करना है आपको। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ आंसर। बता तो नहीं सकते आप लोग, कमेंट में कर सकते हो, ठीक है ऐसा। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, इसको पॉज करके फिर सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये तो कर ही सकते हो। तो बोल रहा है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में क्या डिफरेंस है, बताओ क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन का कितना नेगेटिव उसको चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके पास, है ना, है ना। ठीक है, सही बात है, सही बात है। तो इसमें ऐसे कर लो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ई ए को बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन ये इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन लिख दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो, न्यूट्रॉन, तो ये भी गलत है। टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं, टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज करता है, बताओ 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 बताओ, कौन बताएगा बताओ। ठीक है, तो पॉज करके बताना मुझे। ठीक है, चलो, तो इसको क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज करेगा, पहला हो जाएगा आपका कौन सा एलिमेंट पहले दिया है वो उसको नोट कर लो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और इधर फास्फोरस आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका ग्रुप 15, ये आपका है ग्रुप 16। ठीक है, ऐसे ही होता है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 है। तो ग्रुप 15 में अगर अलोंग द ग्रुप देखोगे तो आप डिक्रीज करता है, इसका भी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, इसका डिक्रीज कर रहे तो उसके बाद नाइट्रोजन पे आ जाओ। ठीक है, उसके बाद कौन से पे आ जाओ, सल्फर पे आ जाओ, फिर फास्फोरस पे आ जाओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर सल्फर फिर फास्फोरस, ऐसे आओगे ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जिगजैग मूवमेंट पे आओगे। ठीक है, ठीक है, चलो। एलिड रचाव स्केल इज रिलेटेड टू, एलिड रचाव स्केल, एलिड रचाव स्केल पहले क्या होता है, ये आपको पता है एलिड रचाव स्केल क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिनोट कर लो, मैंने लिख लो, डिनोट कर लो मतलब लिख लो। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इक्वल्स टू 0.744 प्लस प्लस कितना करोगे 0.365 जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है, नीट में आपको फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, आपको बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि एलियट रचाव स्केल इसका फॉर्मूला ये होता है 0.74 प्लस 0.365 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बोले इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल है, रेड गैस बिल्कुल है, जेड स्टार बिल्कुल, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कहीं बॉन्ड पोलैरिटी के साथ तो डिनोट नहीं कर रहा, तो थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा, सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, कट गया मतलब काट दिया। ठीक है, चल। तो पूछ रहे थे इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लो कैसा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर। अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं, ऑक्सीजन है फिर सल्फर है, इधर फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है, इधर क्या है, नाइट्रोजन है फिर फास्फोरस है, सिलिकॉन कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो कार्बन है, सिलिकॉन है। ठीक है, तो कौन सा है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ओ माय गॉड, सेम पीरियड एलिमेंट है ना, सेम पीरियड एलिमेंट में इंक्रीज करके बेटा, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, बिल्कुल सही है। आपको पूछा इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या दिया है बेटा, वो चेक कर लो। तो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये भी सही है। ठीक है, इसका देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द पीरियड डिक्रीज करता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन ऐसे लिख लो अगर आपको घिसा पिटी में समझ में नहीं आया, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ द अबव। सारे तो सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है आपको, सारे सही है ना।
चलो अगला देखें। देखो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। बता दो कैसे होगा क्या होगा, बता दो कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बता दो कैसे होगा क्या होगा। तो इसमें ऐसा है, द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या पूछ रहे हैं? द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया गया, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन द पॉलिंग स्केल इज 3 एंड ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज इनकरेक्ट। क्यों ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट कैन बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो आपको बोल रहा है कि नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड, नाइट्रोजन का कुछ भी कंपाउंड ले लो, जैसे एनओ ले लो, ठीक है, फिर NO2 ले सकते हो, फिर N2O भी ले सकते हो, ठीक है। और क्या एलिमेंट होता है? तीन ही होता है, ठीक है। अब इन तीन एलिमेंट में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन सेम रहेगा क्या? ऐसा हो सकता है? कोई भी एक स्केल में आप मेजर कर रहे हो, मान लो एक आप लाइन खींचो, ऐसा ही है। आप एक लाइन खींचो, आपका दोस्त का नाम है रोहन, वो एक लाइन खींचे, आपका दोस्त का नाम है मोहित, वो एक लाइन खींचे, तीनों ने लाइन खींचे। अब मेजरमेंट करके खींचोगे तो सेम आएगा बिल्कुल। अब अपने अपने में खींचते रहोगे तो किसी का लाइन का लेंथ किसी भी कोई भी हो सकता है, तो ऐसे ही सेम है। NO का कुछ भी हो सकता है, NO2 का कुछ भी हो सकता है, इन का भी कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल प्रॉपर्टी है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या दिया देख लो, पॉलिंग स्केल इज नॉट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल गलत है। अभी तो बोला पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं। पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला क्या बताया था? IE प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज इनकरेक्ट बिकॉज ये, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आई होप सबका पूरा चैप्टर क्लियर है। बाकी आपको अगर किसी भी कोई डाउट हो, पहली बात तो आपको एक चीज बोल दूं, थैंक यू इतना आराम से इस पेशेंस से पूरा वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, इसके लिए आपको थैंक यू। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे मैटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना? अगर नहीं क्लियर हो गए होंगे, क्या करना है आपको? सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना क्वेश्चन डाल देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगा जितना पॉसिबल हो सके उस क्वेश्चन का आंसर करना, है ना? उस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करके आपका डाउट क्लियर करूंगा। ऐसे आपको डाउट क्लियर करना है, पीछा नहीं छुड़ाना है चैप्टर से। पीरियोडिक टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर टारगेटेड एग्जाम्स, है ना? तो जो भी एग्जाम आप टारगेट करो उसमें पीरियोडिक टेबल बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, तो उसको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से देखना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे, अगला वीडियो हम लोग ला रहे हैं बहुत जल्दी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। चलो।